Good morning, everyone. Today, I started my day with a simple, cozy breakfast. Nothing too fancy, just a little fuel to kick things off. Breakfast में मेरे हस्बैंड ने मेरा फेवरेट ऑमलेट बनाया था. ये रेसिपी भी उन्हीं की है जिसमें ये डिफरेंट किस्म के मसाले जिसमें हल्दी और कोरिएंडर भी डलता है और साथ में गार्लिक और जिंजर पेस्ट भी. वैसे तो वो हमेशा फ्रेश गार्लिक और जिंजर डालते हैं, लेकिन आज चूँकि हमें थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए पेस्ट इस्तेमाल किया. और जल्दी इस बात की थी कि मेरा आई लैश एक्सटेंशन का अपॉइंटमेंट था एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दैट. जब ऑमलेट ऑलमोस्ट बनने वाला था तो मैंने तैयारी करना शुरू की पराठे बनाने की. मेरे हस्बैंड को बल वाले पराठे बहुत पसंद हैं, तो मैंने मक्खन वाले पराठे बनाए क्योंकि देसी घी तो मेरे पास ख़त्म हो गया था. अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं हर किस्म का सालन और जो भी कुकिंग करती हूँ बहुत अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन रोटियाँ इतना बुरा मेरे साथ होता था कि मैंने हमेशा गोल बनाने की कोशिश की लेकिन कभी गोल नहीं थी बनती. लेकिन अब बहुत बेहतरी आ गई है. तो ये देखिए मेरे ज़बरदस्त किस्म के पराठे तैयार हैं. नाश्ता बहुत सिंपल सा था, ऑमलेट, पराठा और साथ में चाय. आप लोगों के लिए कुछ ख़ास किस्म की प्रेजेंटेशन भी नहीं कर सकी इसलिए कि मुझे काफ़ी देर हो रही थी अपने अपॉइंटमेंट के लिए. Alright, after we were done with our breakfast, I'm on my way to Decca Lash to get my eyelash extensions done. The most exciting part of the day. अच्छा, eyelash extensions मैं regular basis पे नहीं कराती, only once in a while जब कोई special occasion हो या trip पर जाना हो. Even though it's not harmful for your natural lashes, but I just want to get it done once in a while. इसलिए कि मुझे lashes को touch करने की बहुत ज़्यादा आदत है, आंखों को rub करने की, और allergies के season में तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाता है. So ये था eyelash studio. फिर टेक्नीशियन ने eyelash extension का procedure start किया और ये था final result. ये नीचे वाली आई लैशेज़ पे टेप लगा के आपकी ऊपर वाली नेचुरल लैशेज़ के ऊपर इंडिविजुअल लैशेज़ लगाते हैं एंड इट स्टेज ऑन फॉर ऑलमोस्ट 2 weeks. वहाँ से हम देसी रेस्टोरेंट पे गए फॉर अ लंच डेट विद माई हस्बैंड. इट्स अ नाइस लिटिल रेस्टोरेंट जहाँ लंच टाइम बफे होता है. अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई कि आई लैश एक्सटेंशन से आपके नेचुरल लैशेज़ को बिल्कुल भी रुइन नहीं करती. हर लैश को आपकी इंडिविजुअल लैश के ऊपर लगाया जाता है और वो तब ही गिरती है जब आपकी नेचुरल लैश गिरती है. ओके, सो आई वाज सो रेडी फॉर लंच. हियर इज़ द बफे. खाने में हर किस्म की वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेस थी. इस सब के अलावा वेजिटेबल बिरयानी और साथ में चिकन बिरयानी भी थी. अभी खाना खा के फ़ारिग ही हुए थे कि मेरी बेटी की कॉल आ गई कि उसको पार्टी पे जाने के लिए ड्रेस चाहिए, तो उसको जल्दी से पिक करके हम आ गए मॉल में. अच्छा, ये स्टोर मुझे बहुत पसंद है कि इसमें हर चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाती है. इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप. छोटे बड़ों के कपड़े, बैग्स, मेकअप एंड शूज़, जो भी आप लेना चाहें आपको सब यहीं से मिल जाएगा. अच्छा, ये स्टोर थोड़ा एक्सपेंसिव है. अगर आप बजट पर हैं तो एक और स्टोर है जो कि इन्हीं का है और वहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाती हैं. हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स तो नहीं, लेकिन रेगुलर डिज़ाइनर्स वहाँ पर आपको थोड़े सेल प्राइसेस पे मिल जाएंगे. For people who live in America, it's called Nordstrom Rack. चले, मैंने सोचा जब तक मेरी बेटी अपनी ड्रेस की शॉपिंग करती है मैं आपको जल्दी से इस स्टोर का टूर करा दूं. कोविड के साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आई हैं. उनमें से तो एक बहुत क्लियर ये है कि मैं कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या कोविड ने इतना लेज़ी कर दिया है कि हमेशा ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ. पहले तो कभी फैब्रिक को चेक किए बगैर, क्वालिटी चेक किए बगैर कोई चीज़ ख़रीदने को दिल नहीं था आता. बट यू नो व्हाट, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल लाइक मी. अब कौन अपने इतनी बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाल कर जाए और 2 घंटे स्पेंड करे स्टोर्स में. वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट ऑन रेगुलर बेसिस आई प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग. आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है या स्टोर्स में जाके शॉपिंग करना. अब अल्लाह अल्लाह करके मेरी बेटी को एक ड्रेस पसंद आया और उसकी कॉल आई कि वो रेडी है टू डू द पेमेंट. अच्छा, बच्चों के लिए हर चीज़ लास्ट मिनट होती है और हमेशा इमरजेंसी होती है. जैसे ही वो आपको कहें आप सब कुछ अपना छोड़ के फ़ौरन उनके साथ निकल पड़े उनका काम पूरा करने के लिए. और यही हुआ था हमारे साथ आज. लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट शी फाइनली डिसाइडेड ऑन अ ड्रेस दैट शी वांट्स टू बाय. इट वाज अ वेरी नाइस रेड ड्रेस. फिर हमने इसके साथ मैचिंग नेकलेस और ईयरिंग्स लिए. फिर पेमेंट करने के बाद मैंने सोचा कि इसके साथ कोई मैचिंग शूज़ भी होने चाहिए. मेसीज़ का स्टोर साथ ही में था तो हमने कहा वहाँ पर जाके जूते देख लेते हैं. उफ़, बला की जो फ्रेगरेंसेस है यहाँ पे, इतना ज़बरदस्त किस्म के परफ्यूम्स और खुशबुएँ आपका वेलकम करती हैं. इसे जूते तो कोई ख़ास पसंद नहीं आए तो मैंने सोचा मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाके जल्दी से ड्रेसेस और कपड़े देख लेती हूँ. बट आई डिडंट हैव एनी लक टुडे.
मॉल में घूम घूम के इतनी सख्त प्यास लग गई थी तो मैंने यहाँ स्टॉप किया। यहाँ के स्मूदीज़ बहुत अच्छे होते हैं और ये रियल फ्रूट के साथ बनाते हैं। एज यू कैन सी फ्रूट इज़ सो फ्रेश हियर। मैंने ज़बरदस्त किस्म का मैंगो स्मूदी विद मैंगो चंक्स एंड सम स्ट्रॉबेरीज ऑर्डर किया। हम सबको अपने ड्रिंक्स इतने पसंद आए कि मैंने तो एक और एक्स्ट्रा ड्रिंक लिया। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग और स्पेशली मैंगो चंक्स ने तो मज़ा ही दुबाला कर दिया। इट्स रियली नाइस टू हैव सम रियल फ्रूट इन योर स्मूदी। So yeah, this was my day, guys. Lashes, good food, and retail therapy. Definitely a win. Stick around, there is much more to come in my upcoming vlogs. And don't forget to like, share, and subscribe. See you next time.